हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने रविवार को कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल का अचानक निरीक्षण कर यौन शोषण पीड़ित नाबालिग बच्ची से मिली थी और इसके बाद अस्पताल के अधिकारियों और नर्सिंग स्टाफ को जमकर लताड़ लगाई और साथ ही कार्रवाई की सिफारिश भी स्वास्थ्य विभाग को की थी। इसके विरोध में अगले दिन से ही नर्सिंग स्टाफ उतर आया और सोमवार को 2 घंटे तक हड़ताल रखी। हालांकि इस दौरान अस्पताल प्रशासन की ओर से नर्सिंग स्टाफ को हड़ताल खत्म करने की बात कही गई थी। इसके पश्चात नर्सिंग स्टाफ काम पर लौट पड़ा था, मगर आज फिर नर्सिंग कर्मचारियों ने फिर से मोर्चा खोल दिया और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भी नर्सिंग स्टाफ 2 घंटे की हड़ताल पर रहा। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अस्पताल की अन्य सेवाएं प्रभावित रहीं। बता दें कि इस मामले को लेकर ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया को पद से हटाने की मांग की है। इसी के चलते हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में हड़ताल पर बैठे नर्सिंग स्टाफ ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में कार्रवाई का बोझ केवल नर्सिंग कर्मचारियों पर डाला जा रहा है, जबकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि जिस आरोपी डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं, उसे नियुक्त करने वाले व्यक्ति की पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। महिला कर्मचारियों ने कहा कि वे पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में यदि किसी डॉक्टर या अधिकारी की ओर से लापरवाही हुई है तो उसकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यहाँ पे सभी समस्त नर्सिंग कैडर जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मैडम 29 तारीख का जो भी वारदात हुई डॉक्टर शैली के द्वारा की गई और 31 को पूरा हाईलाइट हुआ पूरे ऑल इंडिया में जो केस चल रहा है, उसके मैडम इंक्वायरी करने के लिए 10 दिन के बाद आते हैं, जो कि संडे का दिन था। मैडम आए, वर्किंग आवर्स में आए, वो देखे ओपीडी में हमारी क्या ड्यूटी होती है, कितना रश होता है, 1500 की ओपीडी होती है। तो वो जैसे ही आए बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना किसी पे सवाल, सीधा उन्हें नर्सिस को तार किया, हमारी इज्जत पे प्रहार किया। वो मेरे से बोल रहे हैं अगर आपकी बेटी होती 15 मिनट के छोड़ देते। ये वो एक महिला है, वो कैसे ऐसे शब्द यूज़ कर सकते हैं। हम एक महिला है, डॉक्टर्स नर्सिस हमारा एक टीम वर्क है, हम मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें बोले कि हम डॉक्टर से मिले हैं या गलत काम में भागीदार है। हम अपनी पूरी ड्यूटी डेडिकेशन से करते हैं, ऐसा नहीं है। जो उनके द्वारा जो भी अभद्र भाषा का पूरे समस्त नर्सिंग कैडर को बदनाम करने की कोशिश की है, वो सरासर गलत है। हम इसी के विरोध में आज इकट्ठे हुए हैं और पूरे ऑल हरियाणा में आज मुख्य मांग है कि वो या तो माफ़ी मांगे, इस्तीफा दे। उन्होंने कैसे, वो एक महिला है, हम महिलाएं हैं। हमारा नर्सिंग कैडर जो पूरे ऑल इंडिया ऑल हरियाणा में बहुत सारी फीमेल्स ही हैं, लगभग 90% फीमेल्स है। एक फीमेल होकर वो फीमेल को इतना दागदार किया उन्होंने, हमारे दिल को, आत्मसम्मान को हमारी ठेस पहुंची है। हम इतना मेंटल स्ट्रेस में आ गए हैं, हमारी पूरी फैमिली मेंटल स्ट्रेस में है। हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, रिश्तेदार हमें फ़ोन करके पूछते हैं हम क्या, किस स्ट्रेस में हम ड्यूटी करेंगे। हमारी मांग है कि मैडम जो रेणु भाटिया ने इतने अपशब्द यूज़ किए हैं समस्त नर्सिंग कैडर के प्रति, वो अपने शब्द वापस ले, इस्तीफा दे। उनको कोई हक नहीं किसी भी महिला कर्मचारी व महिला नर्सिस को ऐसे बोलने की। हमारी इस टाइम यही मांग है, जो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी पूरे मीडिया के सामने पूरा उन्होंने बोला है कि नहीं डॉक्टर से मिली हुई है, मिली भगत है, वो सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं।